डियर फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको आईपीएम भी कहते हैं पॉपुलरली। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है वो जो है एमएससी फाइनल जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, ख़ास तौर से जो एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि एंटोमोलॉजी में जो इंसेक्ट होते हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब हार्मफुल इंसेक्ट को अगर हम चार कैटेगरी में बांट लें, जैसे एग्रीकल्चर एक मेजर फील्ड है, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो ऐसे इंसेक्ट हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरा मेडिकल फील्ड है, तीसरा ह्यूमन है, और चौथा इन जनरल अलग 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 फील्ड्स को लिया जाता है। तो ऐसे इंसेक्ट्स जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन इंसेक्ट्स को पेस्ट कहा जाता है। अब वो नुकसान कई बार इतना सब्सटेंशियल होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जैसे हमारी कोई क्रॉप है तो वो इतना ज़्यादा डैमेज कर देते हैं कि क्रॉप का लॉस हो जाता है क्वांटिटी में, और क्वालिटी का भी उसका डिवेल्यूएशन हो जाता है। अगर मार्केट में किसान जाता है तो उसको उतनी उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। तो पेस्ट मैनेजमेंट एक सिस्टम है जिसमें नॉर्मली एक आम आदमी सोचता है कि पेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। पेस्ट का मतलब ऐसा एनिमल, और ख़ास तौर से इंसेक्ट जो कि हमको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो नॉर्मली एक आम आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं उनका यूज़ किया जाए तो हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा पेस्ट मैनेजमेंट अगर हमको देखना है, तो एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसको शॉर्ट में हम आईपीएम भी कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आईपीएम, ये जो है स्लाइड आईपीएम की डेफिनेशन को शो कर रही है। आईपीएम इज ए नेचर फ्रेंडली अप्रोच दैट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म एलिमिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट और देयर डैमेज थ्रू a combination of techniques such as biological control, habitat manipulation, modification of cultural practices, and use of resistant variety। इसको अगर हिंदी में अगर हम समझें, मिक्स लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आईपीएम जो है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। ये कोई सिंगल अप्रोच नहीं है कि आपने खाली पेस्ट को पेस्टिसाइड यूज़ किया या इंसेक्टिसाइड यूज़ किया, इंसेक्ट को एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि हमें मालूम है, ये एक वेल एस्टेब्लिश फैक्टर है कि पेस्टिसाइड्स के रेजिडुअल इफेक्ट्स होते हैं और कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ह्यूमन पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की एक अप्रोच है जिसमें हम किसी भी पेस्ट को उसके डैमेज, उससे होने वाले डैमेज को रोकने के लिए कंबाइंड अप्रोच को यूज़ करते हैं। और इस कंबाइंड अप्रोच में बायोलॉजिकल कंट्रोल भी होता है, हैबिटेट मैनिपुलेशन भी होता है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होते हैं, और कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ भी होती हैं। तो इनका एक समग्र होलिस्टिक अप्रोच जिसको कहना चाहिए, हम उसमें यूज़ करते हैं। और इसमें मेन मकसद ये होता है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एंटोमोलॉजिस्ट का या किसी भी एग्रीकल्चरलिस्ट का, कि वो जो है इन्वायरमेंट को मिनिमम से मिनिमम डैमेज करे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो और हेल्थ इफ़ेक्ट्स नहीं हो, क्वालिटी भी मेंटेन रहे किसी भी प्रोडक्ट की। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, सिंगल अप्रोच नहीं होती है। ये डेफिनेशन में ही आगे एक्सप्लेन किया गया है। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड ओनली आफ्टर मॉनिटरिंग इंडिकेट्स दे आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड आर डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूविंग ओनली द टारगेट पेस्ट। जैसे किसी भी इंसेक्टिसाइड का जब कोई सिलेक्शन किया जाता है, एंटोमोलॉजिस्ट सेलेक्ट करता है या पेस्ट एक्सपर्ट, पेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट उसको सेलेक्ट करता है, तो वो काफ़ी कंसिडर्ड अप्रोच होती है और उसकी एक
एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस इंटरनेशनली होती है कि उसको कैसे यूज़ करना है। इसका मेन जो मकसद है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, जो मेन ऑब्जेक्टिव और मेन जो थॉट होता है वो यही होता है कि इससे मैं, क्योंकि केमिकल्स आर जनरली हार्मफुल इन नेचर, और जो इंसेक्टिसाइड्स हैं दे आर केमिकल वेस्ट, तो उनका जो रेजिडुअल इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है या हेल्थ इफेक्ट्स हैं या साइड इफेक्ट्स हैं, दे शुड बी मिनिमम। Pest control material are selected and applied in a manner that minimize risk to human health, beneficial non-target organism and the environment. Normally जब आप स्प्रे वगैरह करते हैं तो क्या होता है किसी भी पेस्टिसाइड का, कि वो जो नॉन टारगेट जो साइट्स होती हैं वहाँ पर भी उसका, क्योंकि यू कैन नॉट बी वेरी सेलेक्टिव। जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं स्प्रे में, और जो नॉन टारगेट क्रॉप्स या सॉइल और ये रीजन्स या साइट्स होती हैं दैट कैन बी अफेक्टेड, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कैसे हम इसको इन्वायरमेंट को बचाते हुए पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ पेस्ट, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी स्लाइड में, कि पेस्ट आर ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज और इंटरफियर with desirable plant in our fields and orchard landscape or white land damage or other structure. Pests are also include organisms that impact human or animal health. Pests may transmit disease or may be just nuisance. इसका कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए, बेसिकली यहाँ पर हम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इंसेक्ट के सेंस में ही इसको फोकस करेंगे कि वो सभी इंसेक्ट्स जो कि हमको नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे यूज़ करने की चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, हमारी हेल्थ है, हमारे शरीर है, या हमारे और जो चीज़ें हैं नेचर की, उनको अगर नुकसान पहुंचाते हैं, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेस्ट। इफ इट इज इंसेक्ट देन इट इज कॉल्ड इंसेक्ट पेस्ट। यदि ये इंसेक्ट है तो इसको इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं, और भी दूसरे एनिमल भी पेस्ट हो सकते हैं। व्हाट इज ए पेस्ट? ए पेस्ट कैन बी प्लांट, यानी जिसमें वीड्स वगैरह आते हैं, वर्टिब्रेट्स, वर्ड्स, रोडेंट्स और अदर मैमल्स। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट, टिक्स, माइट और स्नेल्स आते हैं। जैसे मैंने कहा हम इंसेक्ट्स पर बात कर रहे थे, लेकिन जस्ट ये उसकी जानकारी है कि खाली ये इंसेक्ट तक ही सीमित नहीं है, और दूसरे एनिमल्स भी हमारे पेस्ट हो सकते हैं। नेमेटोड पैथोजेंस, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आते हैं, दैट कॉजेज डिसीज और अदर अनवांटेड ऑर्गेनिज्म दैट मे हार्म अदर वाटर क्वालिटी, एनिमल लाइफ और अदर पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पूरे इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें ह्यूमन भी आता है, जिसमें एग्रीकल्चर भी आता है, अगर इनको वो नुकसान पहुंचाते हैं तो वो पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ आईपीएम। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये कैसे काम करती है? आईपीएम एक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट फॉर देयर डैमेज बाय मैनेजिंग द इकोसिस्टम। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, ये कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है कि एग्रीकल्चर फील्ड में स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी हुई है और आपने जाकर सीधा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया और अपने जो जो वहाँ पर पेस्ट थे उनको मार दिया या उनको डिफंक्ट कर दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक सालों की स्ट्रेटेजी होती है, कई सालों की स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से, और इसमें मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होती है। कई जो अप्रोचेज हैं उनको, जिसमें पेस्टिसाइड भी शामिल हो सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी हो सकता है, और दूसरी बहुत सारी जो आगे हम डिस्कस करेंगे हो सकता है। विद आईपीएम यू टेक एक्शन टू कीप पेस्ट फ्रॉम बिकमिंग ए प्रॉब्लम, सच एज ग्रोइंग ए हेल्दी क्रॉप दैट कैन withstand and pest attack using disease resistant plant। आईपीएम को यूज़ करते हुए आप पेस्ट को दूर रख सकते हैं, क्रॉप को हेल्दी बना सकते हैं, और डिसीज़ फ्री, और ये कह सकते हैं कि प्लांट को आप डिसीज़ फ्री भी कर सकते हैं। बट इट्स नॉट ईजी, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव एक्सपर्ट्स। आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो उसको एक अच्छे से एक टेक्निकल और एक्सपर्ट मैनर में उसको guide कर सकें। Rather than simply eliminating the pest you see right now, using IPM means you will look at environmental factor that affect the pest and its ability to thrive। यानी आप पेस्ट को तो
एलिमिनेट करें ही और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन क्रिएट कंडीशन दैट आर अनफेवरेबल फॉर द पेस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि पेस्ट जनरली कोई भी इंसेक्ट जब किसी क्रॉप या किसी जगह पर जाता है तो उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उसके लिए फूड अच्छा होगा, उसके लिए टेम्परेचर अच्छा होगा, उसके लिए लाइट अच्छी होगी, उसके लिए और दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो उसके लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ही फेवरेबल होंगे। यदि हम उनको अनफेवरेबल बनाते हैं, लेकिन ये भी हमको साथ में रखना है कि जिसको हम बचा रहे हैं उसको भी हार्म ना पहुंचे। अगर हम इन सारी चीज़ों का हैबिटाट का भी अगर मैनिपुलेशन करते हैं तो हम उसको मोस्ट इफेक्टिव मैनर में पेस्ट को वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। पिन पॉइंटिंग द पेस्ट एंड आईपीएम, इस टाइटल का मतलब है, इस स्लाइड का मतलब ये है कि सबसे पहले यदि हमको आईपीएम करना है यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है तो पहले हम पेस्ट को, क्योंकि कई बार एग्रीकल्चर फील्ड जो हमारा होता है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और वो सारे हार्मफुल नहीं होते, तो पहले हम पिन पॉइंट करें कि हमारा पेस्ट कैसा है और ये हमारा पेस्ट है, ये हमारी क्रॉप है और इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो आइडेंटिफाइंग मीन्स चेकिंग आवर एग्रीकल्चर फील्ड, हम पहले अपने एग्रीकल्चर फील्ड को चेक करें, साइट को चेक करें, फॉरेस्ट जो भी है, जो भी साइट हम ले रहे हैं, बिल्डिंग है जहाँ पर बिल्डिंग भी हो सकती है, विच पेस्ट आर प्रेजेंट, जहाँ पर पेस्ट जो है प्रेजेंट है, हाउ मेनी देयर आर, वहाँ कितना उसकी क्वांटिटी है, नंबर कितना है, व्हाट डैमेज दे हैव कॉज, और कितना डैमेज उन्होंने उत्पन्न किया है। Correct identification, the pest is very important to know whether a pest is likely to become a serious problem and determining the best management strategy। इसका मतलब ये है कि अगर आपने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन का मतलब खाली जो है पेस्ट को ही आइडेंटिफाई नहीं करना है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम एग्रीकल्चर कोई क्रॉप लेते हैं या कोई मान लीजिए हमारा हॉर्टिकल्चर की भी लेते हैं, तो हमें वी शुड नो दैट कि विच पार्ट इज दिस इंसेक्ट इज अटैकिंग, चाहे वो रूट हो सकता है, शूट हो सकता है, लीफ हो सकती है, फ्रूट हो सकती है, फ्लावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और किस लेवल तक उसको अफेक्ट करना है ना। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इट इज टू वे प्रोसेस। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल, इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो ये जिसको ये टारगेट कर रहा है वो उसका भी हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। व्हेन आईपीएम इज रिक्वायर्ड, आईपीएम कब आवश्यकता पड़ती है? आफ्टर मॉनिटरिंग एंड इज कंसिडरिंग information about the pest, its biology and environmental factors, you can decide whether the pest can be tolerated or whether it is problem that warrant control। यानी आप उसने जब आपने पिन पॉइंट उसको कर लिया तो अब आप यू हैव टू डिसाइड कि ये इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम या इसको टॉलरेट किया जा सकता है, इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, तब आप जो है उसकी स्ट्रेटेजी चॉक आउट कर सकते हैं। If control is needed, this information also help you select the most effective management method and the best time to use it। जब आपने ये तय कर लिया कि अब इसका कंट्रोल हमको करना है आईपीएम के थ्रू, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है मैनेजमेंट का और जो बेस्ट टाइम कौन सा है। यानी एक टाइम फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किस ड्यूरेशन में वो अटैक करता है और किस रीजन को अफेक्ट करता है। IPM programs and management program. The most effective long-term way to manage pest is by using a combination of methods that work better together than separately। Approaches for managing pests are often grouped in the following category। इसका मतलब ये है कहने का कि ये साथ साथ काम करती है, डिफरेंट अप्रोचेज हैं। अगर आप ये देखें इंसेक्ट कंट्रोल या पेस्ट मैनेजमेंट की डिफरेंट अप्रोचेज हैं, तो दे डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में नहीं काम करती हैं, जैसा इसके नाम से भी इंडिकेट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये अप्रोच जो है यहाँ पर लिस्टिंग की गई है, ये है बायोलॉजिकल अप्रोच, मैकेनिकल अप्रोच, केमिकल अप्रोच और कल्चरल अप्रोच। Biological approach control is the use of natural enemy, predators, parasites, pathogens and competitors to control pests and their death। बायोलॉजिकल अगर अप्रोच अगर आप देखेंगे या कंट्रोल अगर देखेंगे, दिस इज वेरी सेफ, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज कर रहे हैं टू किल और टू एलिमिनेट, जो पेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।
तो हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि दिस इज द इंसेक्ट। अब इसके जो बायोलॉजिकल जो और दूसरे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो कौन से इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको अब ये हैव टू आइडेंटिफाई विदाउट कंप्रोमाइजिंग, जो हमारी जिस क्रॉप को हम बचाना चाह रहे हैं उनके उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए बिना हम इस बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके, जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता कंपेयर टू द केमिकल मेथड्स, तो इसको हमें उसका पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। वेल एस्टेब्लिश मेथड्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, बट वी नीड एक्सपर्ट एडवाइस इसमें। दूसरा है मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, मैकेनिकल कंट्रोल इंक्लूड रिमूवल ऑफ वीड्स, स्टीम, स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सॉइल, यानी आप जो वीड्स वगैरह होती हैं खेतों में आपने देखा उसको रिमूव कर देना, मैकेनिकल है ये, है ना, इसमें कोई क्या, और ये हार्म लेस है बिल्कुल। स्टीम स्टेरिलाइजेशन ऑफ सॉइल में अगर कोई इंसेक्ट्स वगैरह है या उनके कोई एक्स वगैरह हैं तो उनका स्टीम के द्वारा स्टेरिलाइजेशन करना, और बैरियर्स वगैरह लगा देना। कई बार कुछ इंसेक्ट्स वगैरह फ्लाई करते हैं तो यदि आप बैरियर्स फील्ड में लगा देते हैं तो दे कैन नॉट क्रॉस, और ये जो बाहरी फील्ड के बाहर गिर जाते हैं। तो ये केमिकल कंट्रोल जैसा आपको कहा है जिसमें जनरली पेस्टिसाइड्स ही आते हैं। केमिकल कंट्रोल इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन आईपीएम। पेस्टिसाइड आर यूज्ड व्हेन नीडेड एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर अप्रोच फॉर और मोर इफेक्टिव। यानी इसमें अगर आपको देखेंगे तो केमिकल कंट्रोल में पेस्टिसाइड्स आते हैं, तो जैसे पेस्टिसाइड्स के साथ हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ करें, मैकेनिकल कंट्रोल भी यूज़ करें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स की जितनी क्वांटिटी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे इट इज़ हैविंग दिस साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। रेजिडुअल इफेक्ट्स भी होते हैं। रेजिडुअल इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जो प्लांट्स में बच जाते हैं या सॉइल में मिल जाते हैं उसके रेजिडुअल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हम इन कॉम्बिनेशन ऑफ दूसरी जो अप्रोच है जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल है, मैकेनिकल कंट्रोल है, हैबिटेट मैनेजमेंट है, ये हम इसको कर सकते हैं। विद आईपीएम वन यूजेस द मोस्ट सेलेक्टिव पेस्टिसाइड्स दैट विल डू द जॉब एंड बी द सेफेस्ट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। यानी बहुत ही सिलेक्टिव और जिससे कहना चाहिए स्पेसिफिक पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं कि जिससे उसी फसल पर वो जाके एक्ट करे, बाकी दूसरी फसल के लिए वो हार्म लेस रहे या दूसरे जो वहाँ प्लांट्स लगे हैं उनके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट इट्स नॉट ए दैट इजी टास्क, दिस हैज़ टू बी डन इन ए वेरी स्टडीड मैनर। Cultural control. Cultural control are the practices that reduce pest reproduction, dispersal, and survival. For example, changing irrigation practices can reduce the pest problem, and since too much water can increase the root disease. देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पेस्ट होता है, इंसेक्ट होता है, तो उसके लिए इकोलॉजिकल कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, देन ओनली ही दैट इंसेक्ट विल मूव देयर। तो यदि हम उन कंडीशंस को मैनिपुलेट कर देते हैं, और मैनिपुलेट फिजिकल है जैसे, है ना, तो अगर हम उसको मैनिपुलेट कर देते हैं तो दैट कंडीशन विल नॉट बी कंजीनियस फॉर द इंसेक्ट, तो वो वहाँ नहीं जाएगा, जाएगा तो उसकी कम नंबर होगा। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अलोंग विद दिस विद अदर अप्रोचेज। यूज ऑफ पेस्टिसाइड विद आईपीएम, ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है आईपीएम प्रोग्राम्स। आईपीएम प्रोग्राम को अगर हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अगर हम प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं, हालांकि इसका अभी इतना ज़्यादा इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा है, यदि हम इसको प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड जो ये फ्लो चार्ट है इसको हम फॉलो कर सकते हैं। दीज आईपीएम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस आर कंबाइंड टू क्रिएट आईपीएम प्रोग्राम्स while each situation is different, यानी हर एक क्रॉप के लिए सिचुएशन डिफरेंट है। 6 मेजर कंपोनेंट्स आर कॉमन टू ऑल आईपीएम, लेकिन फिर भी जो 6 मेजर कंपोनेंट हैं वो जो है कंसिडर्ड किए जाते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईपीएम प्रोग्राम। पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, जैसा हमने डिस्कस किया, पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए बिल्कुल पिन पॉइंटेड, और ये एक वन वे नहीं है। हम जिस क्रॉप या जिस साइट के लिए पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हमें उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो अटैकिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है। मॉनिटरिंग एंड असेसिंग पेस्ट नंबर एंड, यानी पेस्ट का नंबर कितना है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, और डैमेज का
जो वो है लेवल है वो कितना है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ ए टू वे सिस्टम। गाइडलाइंस फॉर व्हेन पेस्ट मैनेजमेंट एक्शन इज नीडेड, यानी उसकी गाइडलाइंस हमको पता रहना चाहिए कि जब एक्शन इज नीडेड, कब एक्शन चाहिए। प्रिवेंटिंग पेस्ट प्रॉब्लम, और पेस्ट प्रॉब्लम को कैसे प्रिवेंट किया जाए, यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल मैनेजमेंट टूल, यानी इसकी हमें होलिस्टिक जानकारी होनी चाहिए कि इन कॉम्बिनेशन कितनी कितनी कितना रेशो होना चाहिए, किस समय पर होना चाहिए, ये हमें इन कॉम्बिनेशन वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ इट। आफ्टर एक्शन इज टेकन असेसिंग द इफेक्ट ऑफ पेस्ट, यानी जब हम इसको पूरी तरह से यूज़ करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका इफेक्ट कितना हो। तो ये एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये पेस्ट मैनेजमेंट अगर आप सिंगल अप्रोच यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी किसान अगर मान लीजिए किसी कंसल्टेंट या पेस्ट मैनेजर के पास जाता है, तो वो सिंपली अगर सिंगल अप्रोच के लिए जाता है देन इट इज़ वेरी इजी कि कोई भी पेस्टिसाइड बताएगा, भाई ठीक है आप इसको इस तरह से यूज़ कर लीजिए। लेकिन जब होलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में जो मैंने पूरा लेक्चर दिया है उसका मैं आपको समराइज कर रहा हूँ, तो जब वो उसके लिए आएगा देन वो जो एक्सपर्ट है और किसान खुद भी है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो खुद किसान को होता है, तो वो जो है उसको एक सभी को सारी ये अप्रोच के जो पॉइंट्स हैं जैसे बायोलॉजिकल है, कल्चरल है, मैकेनिकल है और केमिकल है, उनको कैसे फील्ड पर या ग्राउंड पर उतारता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आता है, जिससे कि मिनिमम डैमेज होते हुए मैक्सिमम आउटपुट उसमें से निकालना। थैंक यू वेरी मच।